हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है हमारा संविधान। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने वाले गोले को काला कीजिए। जैसा कि प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्प के सामने गोला दिया गया है। जो विकल्प सही रहेगा उसके आगे वाले गोले को हमें काला कर देना है। तो जैसा कि प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, एच.बी. कामत। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके आगे वाले गोले को हम काला कर देंगे। उसी प्रकार प्रश्न दूसरा है, मौलिक अधिकारों की संख्या है। विकल्प है 10, 8, 6, 5। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 6। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। इसके आगे वाले गोले को हम काला कर देंगे। अगला प्रश्न 2 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में लिखिए। उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार को एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। भारत का संविधान बनाने के लिए भारत सरकार ने सन 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है ख नंबर, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान में किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म की मान्यता नहीं दी गई है और इसमें सभी धर्मों का समान आदर किया गया है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें किसी भी विशेष धर्म को नहीं माना जाता है। इसमें सभी धर्मों का आदर सम्मान होता है। अगला प्रश्न है, भारत लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ गणराज्य भी है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे देश में शासन वंशानुगत न होकर जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है? इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्र द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व को निखारने और इनके संपूर्ण जीवन यापन के लिए इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमा घरों में जाने से रोका नहीं जा सकता है। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए क्यों जरूरी है? इसका उत्तर हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा राज्यों को दिए गए वे अधिकार हैं जिनका उपयोग राज्य सरकार नागरिकों के कल्याण हेतु करती है, जैसे शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना, बिना किसी भेदभाव के रोजगार की व्यवस्था करना
यातायात सुरक्षा आदि। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई एक अंतर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरोध में मुकदमा करने का अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मानने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान में दिए गए किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, जैसा कि दिया है, प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करे। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। अगला प्रश्न है, हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर हो जाएगा, जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, अतः इसका भी अपना एक संविधान है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती है। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है, अतः हमारे देश के लिए संविधान महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 3 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पर रिक्त स्थान में पूछ रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर भरा जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को यहाँ पर रिक्त स्थान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। यहाँ पर हो जाएगा कितने मौलिक कर्तव्य, 11। अगला, मौलिक अधिकारों के हनन पर भारतीय नागरिक यहाँ पर रिक्त स्थान है कि शरण में जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर भारतीय नागरिक किसके शरण में जा सकते हैं, तो न्यायालय की। अगला प्रश्न है 4 नंबर, अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आप क्या अधिकार चाहते हैं, आपको क्या कर्तव्य करने चाहिए। तो आप क्या अधिकार चाहते हैं, इसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको क्या कर्तव्य करना चाहिए, आदर्शों का पालन करना चाहिए, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, जैसे विद्यालय, हॉस्पिटल, ऐसी जगहों की हमें रक्षा करनी चाहिए जो कि सार्वजनिक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।